जय माता दी दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। इस सर्दियाँ नवरात्र में आपको हम बताएंगे नवरात्र की संपूर्ण पूजा विधि जो किस प्रकार की जाती है, यह हम आपको अवश्य बताएंगे। तो अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको पूजा सामग्री दिखाते हैं जो कि आपको चाहिए पूजा में। तो सबसे पहले आपको माता रानी की फ़ोटो, मूर्ति, आप कुछ भी रख सकती हैं जो आपके पास हो, जो आप रखना चाहती हों। उसके बाद आपको अखंड ज्योत का दीपक लेना है। आप नहीं जलाती हैं तो नॉर्मल दीपक भी जला सकती हैं। घी लेना है, गाय का घी रहना चाहिए। साथ में कलसा रहेगा, मैंने तांबे का लिया है, आप मिट्टी का भी ले सकती हैं। साथ में आम का पल्लव रहेगा, पान का पत्ता रहेगा, अशोक का पत्ता रहेगा। उसके बाद आपको सुपारी है, हल्दी है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उपले हैं, धूप बत्ती है, गूगल है और देवी माता का पाठ करने वाला आपको रखना है। साथ में आपको किशमिश और बतासे रखने हैं और जो है कुमकुम, रोली, चंदन, अक्षत, ये सारी चीज़ें रहेंगी। जौ रहेंगे, आपके जनेऊ रहेंगे, साथ में गणपति बप्पा के लिए, और साथ में सिंदूर रहेगा और कलावा रहेगा, धूप, दीप, कपूर, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फूल रहेंगे, या मिट्टी है हमारे जवारे बोने के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको अपने पास रख लेनी है। साथ में आपको माता रानी की चुनरी रखनी है। श्रृंगार का सामान भी पहले दिन आपको चढ़ाना है। तो ये पहले दिन की पूजा विधि का सामग्री है जो आपको अपने पास उपलब्ध करके रख लेना है। अक्षत रहेगा चावल का, खंडित अक्षत ना रहे, इसलिए आप पहले से ही इसे अच्छे से रख लीजिएगा। साथ में आपको कौन सा रंग का कपड़ा आपको पहनना रहेगा नवरात्र में, ये भी हम आपको साथ में बताएंगे। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि नवरात्र में हमें किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए। पहले दिन हमें पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, दूसरे दिन हमें गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तीसरे दिन हमें नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, चौथे दिन हमें भगवा कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, पाँचवें दिन हमें सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, छठे दिन हमें लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सातवें दिन हमें काला या गहरा नीले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, आठवें दिन हमें लाल रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए, 9वें दिन हमें हरे रंग के और 10वें दिन जामुनी कलर के। तो आपको ये 10 दिन आपको ये कपड़े पहनने हैं। अब आइए आपको जवारे कैसे बोते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो जवारे हमें, ये आपको मिट्टी का कलश दिख रहा होगा, एक जो चौकोर टाइप का होता है, आप जैसे इच्छा करें आप वैसा भी ले सकती हैं। उसमें आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद आपको ये जो है उस पर अक्षत, फूल, सारी चीज़ें चढ़ा देनी है। साथ में आपको मैंने खाद वाली मिट्टी ली है, आप नॉर्मली मिट्टी भी ले सकती हैं, मैंने पहले भी दिखाया था क्योंकि उस समय मैंने खाद वाली मिट्टी नहीं मंगाई थी। तो उसके बाद फिर इसे चंदन से टीकने के बाद इसमें मिट्टी डालने के बाद जवारे डालने हैं। फिर उसके ऊपर से आपको मिट्टी से ढक देना है। फिर आपको गंगा जल और पानी मिलाकर इस जवारे पर छिड़क देना है। अच्छे से आपको पूरे तरीके से अच्छे से ढक देना है इस पे। और मैंने आपको बताया कि गंगा जल थोड़ा सा पानी में मिला के इसके अंदर आपको मिट्टी को गीला करके रख देना है। तो ये जवारे आपके फिर बहुत अच्छे से निकलेंगे। उसके बाद इसे आप रोली से टिकेंगी, थोड़ा सा सिंदूर से टिकेंगी। तो ये आपकी पूजन के लिए रेडी हो गए हैं। अब आइए आपको पूजन की तैयारी भी बताते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। इसे हम बगल में ढक कर रख देते हैं। तो ये देखिए, फिर मैं कलसा भी बता दूँ आपको नॉर्मली कि कैसे इसमें डाला जाता है। तो हम चाहे मिट्टी का लीजिए चाहे इसका लीजिए, आपको मौली उस पर बांधनी है। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर नॉर्मल पानी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको 2 गांठ आपको वो डालनी है हल्दी, फिर सुपारी डालनी है, कमलगट्टा डालना है, 1 सिक्का डालना है, 5 2 जो भी 2 जोड़ आपको इलायची डालनी है, 2 ही जोड़ लौंग की जो फूल होती है वो डालनी है। थोड़ा सा दुर्बा डालना है उसके अंदर, और थोड़े से अक्षत डालने हैं। ध्यान रखिएगा कि खंडित ना रहें।
तो ऐसा, और थोड़ा सा इसमें फूल डालिएगा। ऐसा करते हुए आपका ये कलसा तैयार होगा। कैसे, उसके बाद इस पे आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से। उसके बाद आपको 5 आम का पत्ता या फिर 9 आम का पत्ता आपको लगाना है। 5 लगाइए चाहे 9 लगाइए, इससे न कम न ज़्यादा होना चाहिए। फिर ऊपर आपको मिट्टी के उसमें आपको ये चावल भर के रखने हैं, और जो आप नारियल रखेंगे उसे कपड़े में बांधकर और 9 बार ही कलावा बांधिएगा। उसके बाद इसका जो नोक वाला मुख होता है वो आपकी तरफ रहेगा, और जो वैसा छेद वाला मुख रहता है वो माता रानी की तरफ रहेगा। उसके बाद नीचे आपको आइए संपूर्ण जानकारी देते हैं पूजा करने की। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से चौकी बिछाई है, नीचे मतलब रंगोली बनाई है। फिर उसके ऊपर मुझे चौकी लगानी है। आपको दिख गया नीचे रंगोली बनाकर, तभी आप चौकी स्थापित करिएगा, और उसे जिस तरीके का आपको सजाने का मन हो वैसे सजाइएगा, लेकिन पहले नीचे रंगोली बना लीजिएगा। फिर ऊपर आपको अक्षत डालना है, फूल डालना है। फिर आपको अपनी माता रानी को रखना है। अब नई मूर्ति, पुरानी मूर्ति, या फिर चाहे जैसे आपको रखनी हो उसी हिसाब से आप अपनी मूर्ति रख सकते हैं, या फोटो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको चारों तरफ आपके ये जो है सजावट होने के बाद आपके माता रानी इतनी सुंदर दिख रही हैं कि क्या बताएं। अब आपकी बारी है कलसा की। तो आइए, अब कलसा मैंने आपको बताया था नॉर्मली, लेकिन अब पूजा पूरी दिखा रही हूँ। तो माता रानी के आगे आपको संकल्प लेते हुए, बोलते हुए, जय माता दी बोलते हुए आपको कलसा को स्थापित करना है। और कलसा का स्थापित करने का मुहूर्त जब नवरात्र पास में आएगा तब मैं आपको वीडियो में डालकर वो भी बताऊंगी। तो आपको मैंने दिखाया ही था कि क्या क्या इसमें पड़ा है, वह चीज़ें आपको डाल देनी है। उसके बाद वहाँ पे आपको नीचे उसके अक्षत बनाना है, यानी फूल बनाना है, स्वास्तिक बनाना है। आपको चावल से, रंगीन चावल से बना देना है, या फिर अबीर से भी बना सकती हैं। फिर आप वहाँ पे कलसा स्थापित करेंगी। उसके बाद आप इधर वही जवारे आपके जो रहते हैं उन्हें भी आप मैंने उसे दिखाया था। यहाँ पे भी आपको माता रानी के सामने वह जवारों को बो कर रखना है कि यह जवारे हरे भरे अच्छे से निकले, या प्रार्थना करते हुए आपको वह जवारों को भी अच्छे से रखना है। तो ये नारियल तो मैंने आपको बताया था कि उसका नोक का मुख आपकी तरफ रहना चाहिए, और वो कलावा हमेशा 9 ही बांधिएगा। और ये है हमारा अखंड ज्योति, जो कि आपकी उस हर चीज़ के नीचे अक्षत जरूर रखिएगा, वैसे मत रखिएगा। मैंने तिल के तेल का अखंड ज्योति जलाने के लिए कहा है। आप देसी घी का भी जला सकती हैं, जैसी आपकी इच्छा हो उसी तरीके से कर सकती हैं। मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि दिखा रही हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। और आपको जो और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। कोई भी पूजा हो आपको उसकी वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा। उसके बाद पान रखना है भोग में आपको, और ये देखिए आपको उसके ऊपर 2 इलायची, बतासे, लौंग, ये उनका भोग प्रसाद है। सबसे पहले भोग यही पड़ेगा। रोज आपको ये भोग आपको रोज की रोज लगाना है, 9 के 9 दिन। और साथ में आपको 9 दिन का जो उनका वो होता है, भोग होता है, जो स्पेशल भोग होता है, वह भी मैं आपको बताऊंगी। और ये श्रृंगार का सामान भी आप पहले दिन सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से चढ़ा देना है। नारियल, फूल, फल, बतासे, जितने भी आपने अच्छे भोग बनाए हैं। अब देखिए हवन यानी आहुति देनी है, जो कि 9 दिन तक आपको आहुति देनी रहती है। तो ये देखिए इसमें मैंने कपूर पहले डाले हैं। अब इसके अंदर थोड़ी अग्नि जला दूंगी, फिर इसके ऊपर से मैं वो रखूंगी, क्या कहते हैं, जो उपले होते हैं गोबर के, वो रखूंगी। आप वो भी मंगा सकती हैं, जो दिए में आजकल मिलते हैं वो भी गोबर के ही बनाए जाते हैं। उपले ना मिले आपको तो वो मंगा लीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें आपको 5 बार घी की आहुति देनी है। उसके बाद आपको गूगल की आहुति देनी है, और फिर लास्ट में 2 लौंग, इलायची दोनों मिलाकर अब 1 बतासा का आहुति देना है। और लास्ट में आपको आरती करनी है अच्छे से।
और आरती के बाद आप इस जो गूगल है ऐसी चीज़ में जलाइएगा जिससे आप इसको पकड़ सकिए और पूरे घर में आप दिखाइएगा, जिससे आपकी पूरे घर की एनर्जी एकदम पावरफुल हो जाएगी। तो आपको ऐसे ही करना है। तो ये एक रोज़मर्रा की पूजा आपको ऐसे ही करनी है। आज जो पहला दिन रहेगा आपको एकदम विधिवत अच्छे से मिठाई, साड़ी, चुनरी सब कुछ आपको चढ़ाना है। उसके बाद फिर आपकी रोज़ की रूटीन जैसी होगी वह भी मैं आपको बताती ही रहूँगी। आपको समझ में ना आएगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। उसके बाद आपको हवन, गूगल देखिए दूर से मैंने दिखाया था, अब आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए मैंने भोग में पान के पत्ते पे 1 बतासा, 2 लौंग और 2 इलायची रखी है। अब गूगल में हमें 5 बार घी की आहुति देनी है। उसके बाद फिर आपके पास हवन की सामग्री हो तो करिए, नहीं कोई बात नहीं, आप गूगल रखे रहिएगा, 5 बार गूगल से दीजिएगा। उसके बाद लास्ट आहुति आपकी 2 इलायची और 2 लौंग रहेगी। इलायची लौंग आपकी मस्ट है इसमें, और 1 बतासा आपको हवन में भी डालना है। और पंचमेवा में आप 5 मेवा लेकर उसमें आहुति दीजिएगा। ये रोज़ आपको दिखाना है, डालना है। उसके बाद फिर आपको इसे पूरे घर में घुमाइएगा, इसके धुआं को चारों दिशाओं में, किचन में और अपने बेडरूम में और लॉन में, जहाँ भी आपका पूरा वो ज़मीन है, घर है, वो पूरी जगह आप कोना कोना दिखाइएगा, जिससे नेगेटिव एनर्जी आपकी चली जाती है। तो ऐसा करते हुए आपको ये पूजा संपन्न करना है और यही डेली पूजा आपको करनी है। और स्पेशल भोग मैं आपको नवरात्र पास आते ही बता दूंगी। और टाइमिंग भी कलश स्थापना होता है उसका भी मुहूर्त आपको मैं बता दूंगी, उसी हिसाब से आप स्थापना करिएगा अपना। तो अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मुझे, क्योंकि मैं जुतिया का भी पूजा जल्दी ही लाने वाली हूँ। और जो भी आगे पूजा पढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे की जाती है। तो ये आपको तो समझ में आ ही गया कि आपको हवन कैसा करना है, जवारे कैसे बोने हैं और जवारे का क्या करना है। जवारे में जब लास्ट में जब आप विसर्जन करने जाइए तो उसके जवारे के कुछ मुलायम पत्तियों को निकाल के आप अपने अनाज में डाल दीजिएगा, अपने तिजोरी में रख लीजिएगा सारे। उसके बाद फिर जो बचे हैं उन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। और आपको डेली में आपको अपने माता रानी की कपड़े अगर जो रोज़ के रोज़ हो तो आप बदल सकती हैं, नहीं है तो आप गुलाब जल से छिड़क कर उनके वस्त्र को आप पवित्र कर सकती हैं। गुलाब जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और छिड़क दीजिएगा, जैसे रोज़ आप वस्त्र नहीं चेंज कर पा रही हैं। और आपको अगर जो मतलब पूजा पूरा विधिवत करना है तो कर सकती हैं। साथ में देखिए गुड़ चना भी है, आप चढ़ा सकती हैं भोग में, जो दूसरे दिन तीसरे दिन रहता है। और जो स्पेशल भोग है मैं पहले ही बताती हूँ आपको, मैं थोड़ा और पास आ जाए नवरात्र तब मैं आपको बताऊंगी। और साथ में आपको नवरात्र की हर एक जानकारी देती रहूँगी कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए जिससे हमारा धन, वैभव, संपदा सब कुछ बढ़ता रहे। तो ऐसे ही पूजा होती है। और किस दिन किस कलर का कपड़ा पहनना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको अगर जो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो ये हमारा नवरात्र का वीडियो तैयार हो गया है। और आपको जो ना समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी। और आप सभी को भी जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।